बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम माय लिटिल फ्रेंड्स। इस्तकबाल है आप सभी का आपके फेवरेट प्रोग्राम में जिसे हम कहते हैं सलाम किड्स फन एंड फेथ, जहां हर एपिसोड के साथ हम करते हैं अपने फेथ को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और साथ ही साथ करते हैं बहुत सारा फन। अली, ज़हरा, बतूल, ज़ैनब, कहाँ हो? जल्दी आ जाओ, सलाम किड्स स्टार्ट हो गया है। ओके, तो अब सब आ गए हैं, अब करते हैं आज की बात शुरू। हमने अब तक इस्लामिक कैलेंडर के जितने भी मंथ्स के नाम सीखे थे, हम आज उन्हें रिवाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये चल रहा है इस्लामिक कैलेंडर का, लूनार कैलेंडर का आखिरी महीना, यानी कि माहे ज़िलहिज्जा, जिसे ज़िलहज भी कहा जाता है। तो चलिए करते हैं रिवाइज इस्लामिक कैलेंडर के सारे मंथ्स। सबसे पहले आता है माहे मुहर्रम। शाबाश, वेरी गुड। सबसे पहले आता है माहे मुहर्रम, जिससे शुरू होता है इस्लामिक न्यू ईयर। उसके बाद आता है माहे सफ़र, उसके बाद आता है माहे रबीउल अव्वल, फिर रबीउल सानी। उसके बाद कौन सा मंथ आता था मुझे याद नहीं आ रहा। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी। ओ यस, वेरी गुड, थैंक यू मुझे बताने के लिए। जमादिउल अव्वल, जमादिउल अव्वल के बाद आता है जमादिउल सानी। वेरी गुड, आप लोगों को तो सब याद है। उसके बाद आता है मेरा फेवरेट मंथ, आई एम श्योर आपका भी फेवरेट है। यस, माहे रजब, इमाम अली अलैहिस्सलाम का बर्थडे। उसके बाद माहे शाबान, हमारे वक्त के इमाम का बर्थडे। एंड उसके बाद कौन सा महीना आता है मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो वाला मंथ जिसमें हम लोग रोज़ा रखते हैं और अच्छी अच्छी इफ्तार बनती है, सहरी के लिए उठते हैं। ओह यस, माहे रमज़ान। एक बार फिर से रिवाइज करें। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान। यहाँ तक तो हमने याद किया था। उसके बाद बीच में 2 महीने हमारी मुलाकात थोड़ी कम हुई थी, इसी वजह से हम अपने मंथ्स को रिवाइज नहीं कर पाए थे। तो माहे रमज़ान के बाद आता है माहे शव्वाल, जिसे ईद का महीना भी कहा जाता है। दैट इज़ द 10th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। ये है इस्लामिक कैलेंडर का 10वां महीना जो आता है माहे रमज़ान के बाद, जिसका नाम है माहे शव्वाल। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप ईद भी याद रख सकते हैं, ईद का महीना कह सकते हैं। उसके बाद आता है माहे ज़िलक़ाद, माहे यस ज़िलक़ाद। एंड फाइनली आता है 12वां महीना जो चल रहा है अभी, जो अभी स्टार्ट हुआ है। कौन सा महीना? माहे ज़िलहिज्जा, जिसे माहे ज़िलहज भी कहा जाता है। इसके नाम से कैन यू गेस वो कौन सी इबादत है जिसे इस महीने में वाजिब किया गया है? ज़िलहिज्जा, ज़िलहज। ओ यस, आप लोग कितने स्मार्ट हैं माशाल्लाह। माहे ज़िलहज में हम यानी कि मोमिनीन, मुसलमान, अल्लाह के बंदे जाकर परफॉर्म करते हैं हज की इबादत, जो अपने आप में एक बहुत अजीम इबादत है और बहुत ही खूबसूरत इबादत है। आपको याद होगा हमने लास्ट ईयर भी इसी महीने में आपको हज के बारे में बताया था कि वाई इज़ इट सो ब्यूटीफुल, ये इतना खूबसूरत क्यों है, किस तरीके से अल्लाह के सारे बंदे एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं और उसकी इबादत को वैसे बजा ला रहे होते हैं जैसे उसने हुक्म दिया है। अपार्ट फ्रॉम हज, हज के अलावा भी माहे ज़िलहज में और बहुत सी इम्पॉर्टेंट डेट्स आती हैं। आपको पता है इस महीने की सबसे पहली तारीख, द वेरी फर्स्ट डे, यानी पहली ज़िलहज को, इस महीने की सबसे पहली तारीख को ही एक इतनी अच्छी तारीख है कि हम तमाम शियाने अहले बैत को इस दिन बहुत सारी खुशियाँ मनाना चाहिए। इस दिन यानी पहली ज़िलहज को इमाम अली अलैहिस्सलाम और जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का अक़्द हुआ था, आपका निकाह हुआ था, आपकी शादी हुई थी। और ये बाबरकत निकाह है कि जिसकी वजह से आज तक हमारे वक्त के इमाम हुज्जत खुदा इस ज़मीन पर मौजूद हैं। तो ये इमाम अली अलैहिस्सलाम और जनाब फ़ातिमा ज़हरा का जो अक़्द है, जो इज़्दिवाज है, ये इतना
इतना बाबरकत है कि इसी इज़्दिवाज, इसी निकाह, इसी शादी के ज़रिए से अल्लाह ने इमामत का सिलसिला चलाया। हमारे 11 इमाम्स, ऐसे इमाम कि जिनकी मिसाल, जिनकी एग्जाम्पल्स, जिनके जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है ना। हमारे बिलवड इमाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद जो 9 इमाम हैं, ये तमाम इमाम अली अलैहिस्सलाम और जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की नस्ल से हैं, इनकी लिनेज से हैं। इसके अलावा 1 ज़िलहिज के बाद आती है एक इम्पॉर्टेंट तारीख़ जो है 10th ऑफ ज़िलहिज, 10वीं तारीख़ इस महीने की। उस दिन हम सभी क्या करते हैं? बकरीद मनाते हैं, हम ईद उल अज़हा मनाते हैं, हम ईद क़ुरबान मनाते हैं। और आज मैं आपको ईद क़ुरबान की ही एक छोटी सी प्यारी सी अच्छी सी स्टोरी सुनाऊंगी जिससे हमें बहुत सारे लेसन्स मिलेंगे। उसके बाद आती है तारीख़ 15 ज़िलहिज्जा की। इस दिन हमारे 10वें इमाम, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की बर्थडे है। तो इस दिन भी हम बहुत सारी इबादत कर सकते हैं। एक सलवात की तस्बीह पढ़ के इमाम को गिफ्ट दे सकते हैं। और ना सिर्फ इमाम को, हम अपने वक्त के इमाम, इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ को भी उनके ग्रैंड फादर, उनके दादा इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की बर्थडे की मुबारकबाद देंगे। ठीक है। उसके बाद आती है सबसे इम्पॉर्टेंट ईद। हम इतनी सारी ईद मनाते हैं माशाअल्लाह पूरे साल में, अल्लाह ने हमें कितने सारे खुशी के मौके दिए हैं, लेकिन ये वाली जो ईद है ना, इसके जैसी तो कोई ईद नहीं है। और इसीलिए इसे कहा जाता है ईद अकबर, ईद गदीर, जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथ को सारे मजमे के सामने बुलंद करके कहा था, मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला। माशाअल्लाह, आप सभी को ये हदीस याद है। आई एम सो प्राउड कि रसूलुल्लाह की वसीयत, रसूलुल्लाह की आखिरी बयान की हुई सबसे इम्पॉर्टेंट हदीस हमारे घर में बच्चे बच्चे को याद होती है ना। अल्लाह का कितना करम है हमारे ऊपर। तो ये है हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईद। और इस दिन हमें क्या कुछ करना चाहिए वो हम देखेंगे अपने अगले एपिसोड में। एंड फाइनली इस महीने की आखिरी इम्पॉर्टेंट तारीख़ जो है 24 माह ज़िलहिज, 24th ऑफ माह ज़िलहिज। और इस दिन भी एक ईद है, एक ऐसी ईद जो हमें बताती है कि सच बोलने वाले दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब हैं। ईद मुबाहिला, जिस दिन पंजतन पाक 5 लोगों ने जो है वो अल्लाह के मज़हब को सच्चा साबित कर दिया और सच्चाई की जीत हुई। अगर आपको इन डिटेल पता है कि ईद मुबाहिला में क्या हुआ था तो मुझे ज़रूर एक छोटी सी वीडियो भेजिएगा। अपनी मम्मा से पूछिए, अपने बाबा से पूछिए, या आप जिनसे दीनियात पढ़ते हैं अपने उस्ताद से पूछिए, वो ज़रूर आपको बताएंगे कि ईद मुबाहिला पे आखिर हुआ क्या था। वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट, हम इस दिन को क्यों मनाते हैं, ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। और जब आपको पता चल जाए तो मुझे भी बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगी आपके वीडियोज़ का। ठीक है। तो अब बारी है उस स्टोरी की जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगी, यानी वो स्टोरी कि जिसके लिए हम मनाते हैं ईद उल अज़हा, जिसके लिए हम मनाते हैं ईद क़ुरबान, या आसान अल्फाज में कहें हम बकरी ईद, जिसकी याद में मनाते हैं। तो ये स्टोरी है हमारे 2 नबियों के बारे में, अल्लाह के 2 पसंदीदा बंदे, एक जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दूसरे उन्हीं के बेटे जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम। ये दोनों ही नबी अल्लाह के बहुत ही पसंदीदा नबी थे। इन्होंने बहुत सारे अल्लाह के काम अंजाम दिए हैं, जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट काम जानते हैं आप क्या है? जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माईल ने मिल के खाने काबा की तामीर की है। इन दोनों ने मिल के खाने काबा को बिल्ड किया है, वो खाने काबा जिसकी हम और आप हज करते हैं, जिसकी तरफ रुख करके हम अपनी तमाम इबादतों को अंजाम देते हैं। इसे किसने बनाया था, किसने तामीर किया था? अल्लाह के हुक्म पर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम ने। मैं आपको ये भी बता दूं कि एक ज़माने तक, एक लॉन्ग टाइम तक जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास कोई भी औलाद, कोई भी बेबी नहीं था। तो आप अल्लाह की बारगाह में सुबह शाम दुआ किया करते थे कि पालने वाले तू बड़ा करीम है,
میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے اولاد جیسی نعمت سے نواز دے۔ اور یہ دعا کرتے کرتے وہ بوڑھے ہو گئے، لیکن پھر بھی اللہ نے انہیں کوئی اولاد نہیں دی تھی، اور اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو جناب اسماعیل کے طور پر ایک ایسے بیٹے سے نوازا جو اپنے وقت کے نبی بنے آگے چل کر۔ پھر جب جناب اسماعیل کچھ بڑے ہو گئے تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن خواب دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے نبی جب کوئی خواب دیکھتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہوتا ہے۔ ایسا بہت بار ہوتا ہے کہ ہم اور آپ بھی بہت سارے خواب دیکھتے ہیں، رائٹ، لیکن ہمارے ڈریمز کا، ہمارے خواب کا کوئی خاص مطلب نہیں ہوتا، رائٹ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی کوئی تعبیر ہو سکتی ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ ہمارا خواب ہمیشہ کوئی تعبیر ہولڈ کرے، ہمیشہ اس کے اندر کوئی میسج ہو اللہ کی طرف سے۔ لیکن جب نبی کوئی خواب دیکھتا ہے تو اس خواب میں ایک میسج ہوتا ہے، ایک کمانڈ ہوتا ہے، ایک حکم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو جناب ابراہیم نے کیا خواب دیکھا؟ آپ نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ نا واٹ از ذبح؟ ذبح کیا ہوتا ہے؟ گلے پر چھری چلانا، یعنی انہیں اللہ کی راہ میں دے دینا۔ اب جب جناب ابراہیم اس خواب سے بیدار ہوئے، جب جاگے، تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو اس کی راہ میں دے دوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اتنے فرما بردار، اتنے اوبیڈینٹ تھے کہ انہوں نے ایک لمحے کو بھی، ایک سیکنڈ کو بھی نہیں سوچا کہ اللہ نے مجھے یہ بیٹا کتنی دعاؤں کے بعد دیا ہے، کتنے سالوں کے بعد، کتنے عرصے کے بعد دیا ہے، میں کیسے اس بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ وہ ایک دم ڈٹے ہوئے تھے اپنے اس فیصلے پر کہ اگر اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس بیٹے کو قربان کر دوں تو میں ویسے ہی کروں گا۔ اور آپ نے جناب اسماعیل علیہ السلام سے اس خواب کا ذکر کیا۔ آپ جانتے ہیں نہ صرف جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام بھی بہت چھوٹے تھے، کوئی بہت عمر دراز یا بہت ایجڈ نہیں تھے اس وقت، لیکن پھر بھی جب ان کے بابا نے انہیں یہ خواب بتایا تو انہوں نے کیا ارشاد فرمایا؟ انہوں نے کہا بابا اللہ جیسا آپ کو حکم دیتا ہے آپ بالکل ویسے ہی کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور بس پھر جناب ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے۔ راستے میں آپ کو ایک انسان ملا، اس انسان نے بہت کوشش کی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دے۔ اس نے بہت ساری باتیں کی، اس نے جناب ابراہیم سے کہا کہ تم یہ کیا کرنے جا رہے ہو، تمہارے بیٹے نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا ہے، تم اسے ایسے ہی اللہ کی راہ میں قربان کر دو گے۔ مگر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بات پر ذرا بھی دھیان نہیں دیا، اس نے پھر ورگلانے کی، پھر سے بھٹکانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا ابراہیم تم جانتے ہو کہ تم اللہ کے اتنے بڑے بندے ہو، اتنے بڑے نبی ہو، اگر تم اپنے بیٹے کو قربان کرو گے تو تمہیں دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اپنے بیٹوں کو قربان کرنے لگیں گے۔ مگر جناب ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا کہ اللہ ان کی اولاد کا خون کبھی نہیں بہنے دیں گے، اور بس اسی یقین کے ساتھ جناب ابراہیم جناب اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے چل دیے۔ اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر انہوں نے جیسے ہی چاہا کہ چھری کو جناب اسماعیل علیہ السلام کے تھروٹ پر، ان کے گلے پر پھیریں، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے انہوں نے اس چھری کو پھیرا۔ اینڈ ڈو یو نو کیا ہوا؟ اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے اس یقین کا، اس فرما برداری کا، اس اوبیڈینس کا ایسا بہترین صلہ دیا کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر سے پٹی ہٹائی تو کیا دیکھا کہ ان کے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام زندہ سلامت ان کے پاس کھڑے ہیں، اور جو چھری انہوں نے چلائی تھی وہ در حقیقت جناب اسماعیل علیہ السلام پر نہیں بلکہ ایک دمبے پر، ایک رام پر، ایک گوٹ جیسا اینیمل ہے جو جنت سے آیا ہے، اس کے اوپر چلائی ہے۔ تو ہے نا ہمارا اللہ کتنا کریم کہ اس نے جب یہ دیکھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی ڈر، بغیر کسی خوف کے میرے حکم کو بجا لا رہے ہیں، میری فرما برداری کر رہے ہیں، تو اللہ نے ان کے بیٹے کو زندگی بخش دی، جان بخش دی۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے یہ جو کرم کیا، یہ جو معجزہ دکھایا، بس اسی کی یاد میں ہم مناتے ہیں عید قربان، جس دن ہم بھی اللہ کی راہ میں کسی جانور کو، کسی ذبیحے کو قربان کرتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہوگا نا کہ اللہ نے کیوں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم کسی جاندار کو، کسی جانور کو اس کی راہ میں قربان کریں؟
अल्लाह को तो इस जानवर से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता है ना। अल्लाह तो हमारी तरह बिरयानी नहीं खाता, अल्लाह तो हमारी तरह इस मटन का सालन बना के नहीं खाता, राइट। अल्लाह को तो ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, तो फिर अल्लाह ने क्यों हुक्म दिया है कि उसकी राह में किसी जानवर को या किसी ज़बीहे को ज़िबा किया जाए? इसमें हमारा भला है, इसमें हमारा फ़ायदा है। जब हम इस ज़बीहे को अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं, फिर उसके बाद इसके गोश्त को हम उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो साल भर शायद ऐसी न्यूट्रिशियस ग़िज़ा, ऐसी हेल्दी ग़िज़ा, ऐसी अच्छी ग़िज़ा नहीं खा पाते हैं। और ये अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा करम है। और इसीलिए रिवायात में मिलता भी है कि अल्लाह को ना इस ज़बीहे का खून पहुंचता है, ना इसका गोश्त पहुंचता है, अल्लाह तक पहुंचती है तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी नीयत। अगर हम इस नीयत के साथ इस ईद कुर्बान को मनाते हैं कि हम अल्लाह से और करीब हो जाएं, हम जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करें, तो फिर यकीनन ये नीयत अल्लाह की राह में कबूल होती है। और इस स्टोरी से हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सबक मिलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलते हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन जो है वो ये कि हमें अल्लाह से हुस्ने ज़न रखना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हुस्ने ज़न क्या है? हुस्ने ज़न इज़ नथिंग बट अल्लाह के बारे में अच्छा ख्याल। जब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं, तो उन्होंने उठकर अल्लाह के बारे में कुछ गलत नहीं सोचा कि अल्लाह कैसे ये सोच सकता है कि मैं अपने बेटे को कत्ल कर दूँ, कुर्बान कर दूं। अल्लाह कितना सख्त दिल है, उसने मुझ पे रहम नहीं किया, वो मुझसे कैसे इतनी बड़ी वो मुझे कैसे इतना बड़ा कमांड दे सकता है। लेकिन उन्होंने अल्लाह के लिए हुस्ने ज़न रखा, अच्छा ख्याल रखा कि परवरदिगार मुझे एक मौका दे रहा है अपने से करीब होने का, अल्लाह मुझे एक मौका दे रहा है ये दिखाने का कि मैं कितना फर्मा बरदार हूँ उसकी राह में। और यही यकीन, यही हुस्ने ज़न था जिसकी वजह से न सिर्फ जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मौजज़ा हुआ, बल्कि कुरान मजीद में वाक़यात भरे हुए हैं जिसमें हर नबी के साथ जब भी कोई मौजज़ा हुआ वो इसी हुस्ने ज़न की वजह से हुआ। आपको पता है जनाब मूसा के लिए जो दरिया शिगाफ हुआ, इज़ इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि दरिया बीच में ज़मीन छोड़ के दो तरफ हो जाए? नहीं, हम तो नहीं कर सकते ऐसा, लेकिन हमारा अल्लाह कर सकता है। और अल्लाह रोज़ नहीं करता, ये कब करता है? जब उससे हुस्ने ज़न रखा जाए। जनाब मूसा को यकीन था कि अल्लाह उनकी मदद करेगा और अल्लाह ने मौजज़ा करके उनकी मदद की। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स भरे हुए हैं कुरान में। मैं फिर कभी आपको हुस्ने ज़न के और एग्जाम्पल्स दूंगी। अगला सबक हमें क्या मिलता है इस स्टोरी से? ना सिर्फ जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से सबक है कि हमारे घर के बड़ों को जो है वो अल्लाह के लिए ओबीडियंट होना चाहिए, बल्कि जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम का अमल भी हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सबक देता है। एज़ किड्स, बच्चे होने के तौर पर, जब हमारे पेरेंट्स, हमारे वालिदैन हमें अल्लाह की राह में कोई ऐसा काम करने को कहें जो हमें उससे करीब करेगा, लेकिन वो मुश्किल नज़र आ रहा हो, तो हमें सब्र करना चाहिए और उस रास्ते पर आगे चलना चाहिए। बिल्कुल वैसे जैसे जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा का, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का साथ दिया। आइए अब बारी है हमारे आज के इंटरैक्टिव सेशन की। आज का इंटरैक्टिव सेशन बहुत ही सिंपल है, एक सिंपल सा मैच द फॉलोइंग। आपके सामने हैं दो कॉलम्स, कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में दी हुई हैं इंपॉर्टेंट डेट्स माह ज़िलहिज की, कॉलम बी में दिए हुए हैं वो इवेंट्स, वो चीज़ें जो इन दिनों पर, इन तारीखों पर हुई हैं, और आपको करना है इन दोनों को मैच। तो हमारे पास कॉलम बी में सबसे ऊपर है ईद मुबाहिला, उसके बाद है इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की विलादत, उसके बाद है अक़द इमाम अली अलैहिस्सलाम एंड जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, और उसके बाद है ईद गदीर एंड फाइनली ईद कुर्बान। बहुत सिंपल है, सिर्फ 5 डेट्स हैं इस तरफ भी। तो आप मुझे बताइए ईद मुबाहिला कब हुई है? यस, 24 ऑफ ज़िलहिज को हम मनाते हैं ईद मुबाहिला। अब बताइए इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की बर्थडे कब मनाई जाती है? करेक्ट, 15 ज़िलहिज यानी 15th ऑफ माह ज़िलहिज को होती है हमारे 10वें इमाम, हमारे 10th इमाम, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की बर्थडे। उसके बाद क्या दिख रहा है कॉलम बी में? हमें दिख रहा है अक़द इमाम अली एंड जनाब फ़ातिमा ज़हरा। वेरी सिंपल, ओ करेक्ट, इमाम अली अलैहिस्सलाम और जनाब फ़ातिमा ज़हरा का अक़द हुआ था 1 ज़िलहिज को, 1 ऑफ माह
ज़िलहिज। अब बारी है हमारी और आपकी फेवरेट ईद, और ये तो बहुत ईजी आप सभी को एग्जैक्टली मेरे बोलने से पहले ही आपने बता दिया। 18 ज़िलहिज को होती है ईद गदीर, शाबाश। और फाइनली अब तो एक ही बचा हुआ है इस तरफ भी, ईद कुर्बान, जिसे हम मनाते हैं 10 ज़िलहिज को। 10th ऑफ माह ज़िलहिज को हम ईद कुर्बान मनाते हैं, जिसे आप बकरी ईद भी कहते हैं, राइट। आ जाइए जल्दी से आप अपने मटेरियल्स लेके, बारी है हमारे आर्ट क्लॉक की। तो आज के आर्ट क्लॉक में हम बना रहे हैं एक गुडी बैग, एक ईदी बैग कह लीजिए आप, यानी कि ईद कुर्बान पर आप अपने फ्रेंड्स को जो यूँ कह लीजिए कि गोश्त देने जाएंगे, वो इस बैग में रख के दे सकते हैं। तो वी आर मेकिंग अ गुडी बैग, जिसमें हम एक बनाएंगे छोटा सा शीप। ईद कुर्बान पर हम किसको किसको कुर्बान करते हैं? दुनिया में ईद कुर्बान पे कुर्बानी के लिए बहुत से अलग अलग तरीके के जानवर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि इंडिया में हम देखते हैं, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कॉमन है बकरा, गोट, जिसे हम अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। जो अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ऊँट जो है वो ज़िबह किया जाता है। इंडिया में कुछ जगहों पे गोट्स के अलावा भी कुछ जानवरों को ज़िबह किया जाता है, जैसे कि शीप, जैसे कि कैटल। तो फिर आइए आज हम एक बनाते हैं शीप, और ये होगा बड़ा फ़नी सा शीप। तो इसको बनाने के लिए मैंने लिया है ऐसा एक बैग। ये तो थोड़ा बड़ा है, आपके पास अगर छोटा ऐसा बैग हो जो हमें बहुत आसानी से शॉप्स पे मिल जाता है, आप ले लीजिए और उसी को इस्तेमाल कीजिए। कोई ख़ास बैग ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अब इस पे हम बनाएंगे सबसे पहले हमारे शीप का फेस। कैसे बनाएंगे? एक ऑब्लॉन्ग सा शेप, जिसे आप ओवल कहते हैं, ओवल भी कहते हैं आई मीन, और नीचे भी इसे कंप्लीट कर लेते हैं। मैं पहले पेंसिल से आउटलाइनिंग कर रही हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको स्केच पेन से दिखाऊंगी ताकि आप देख सकें क्लियरली। उसके बाद यहाँ पे हम बनाएंगे बड़ा क्लाउडी सा स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि शीप की बॉडी क्लाउडी होती है, वुली होती है, राइट। और यहाँ बनाएंगे इसके हम दो छोटे छोटे पैर, एक दो। यहाँ बनाएंगे इसके दो कान, 1 and 2, और ऊपर बनाएंगे इसके वुली हेयर। ठीक है, कान थोड़ा गड़बड़ है, ओके परफेक्ट। अब बना लेते हैं इसकी आईज, राउंड राउंड सी, 1 and 2। ठीक है, अब ले लेते हैं एक स्केच पेन और इसको कर लेते हैं आउटलाइनिंग। इजी है ना ये ड्राइंग? आई एम श्योर आपको कोई डिफिकल्टी नहीं हो रही होगी, आप लोग तो इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं। उसके बाद ये इसकी वुली बॉडी और इसके दो छोटू छोटू क्यूटू क्यूटू पैर। आईज तो भूल ही गए, ये रही इसकी आईज, आईज के अंदर आई बॉल को कर देते हैं ब्लैक। अब ले लेते हैं कलर, वेरी सिंपल। इस पूरे शीप को हम ब्लैक कलर करेंगे। बट हमें ये ख्याल रखना है कि इसकी जो वुलन बॉडी है ना, इसमें हम कोई कलर नहीं करेंगे, इसमें हम कुछ स्पेशल और कुछ फन करेंगे। पहले कलरिंग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या फन करेंगे। के पैर को भी कलर कर लेते हैं। एंड अब बारी आती है द फन पार्ट की। फन पार्ट के लिए हम करेंगे इसकी बॉडी को ग्लू। आपके पास ग्लू स्टिक होगी तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स ईजियर एंड कन्वीनियंट। अब क्या करेंगे हम? अब आप समझ गए होंगे ना मटेरियल्स देख के, ये जो कॉटन है, अब हम करेंगे इसका इस्तेमाल। आप चाहें तो इस कॉटन के छोटे छोटे बॉल्स भी बना सकते हैं, ये देखिए ऐसे, ताकि वो वुलन लगे, और इसे इस तरीके से प्लेस कर दीजिए लाइक दिस। ऐसे करिए इसे रोल, ये कर दिया प्लेस, रोल एंड प्लेस।
नाइस, हैविंग फन। मुझे अपने वीडियोस ज़रूर भेजिएगा कि आप इसे बनाते वक्त कितने हैप्पी हैं, मैं भी तो देखूं। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई प्रॉपर सर्कल हो, आप इसे यूं ही किसी भी तरीके से बस रोल करके पेस्ट कर सकते हैं। और पता है आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कॉटन नहीं है तो आपके पास थर्मोकॉल बॉल्स होंगे छोटे छोटे से, वाइट से या कलरफुल भी आते हैं, जिसे अक्सर बर्थडे बलून्स में फिल किया जाता है, छोटे छोटे राउंड से होते हैं, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। एंड टडा, ये रहा हमारा शीप। इसे हम कुर्बान नहीं करेंगे, ठीक है। अब इस पे हम लिखते हैं I D ईद। और आपको पता है मैं मुबारक कैसे लिखूंगी? बारक। डिड यू अंडरस्टैंड? ये बा क्या है? ओह यस, ये हमारे शीप की आवाज़ है। और इसे कर लेते हैं अच्छे से ब्राइट से कलर। ये ईद को मैंने ऑरेंज किया है, मुबारक को कर लेते हैं ब्लू। ये हमारा गुडी बैग रेडी है। आई होप जितना मज़ा मुझे आया है इसे बनाने में, आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आया होगा। प्लीज़ मुझे अपने ये गुडी बैग्स बना के अपने वीडियोस, अपने पिक्चर्स ज़रूर भेजिए और जल्दी से भेजिए। नाइस। ओके, तो फन करने के बाद अब बारी है अच्छी बातें सीखने की। क्या है ये अच्छी बात? ये है हमारी हदीस ऑफ द डे। आज की हदीस अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से है। इमाम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम बरकत चाहते हो तो खाना खाने के लिए जब भी बैठो हाथ ज़रूर धो लो, चाहे हाथ पहले से साफ क्यों ना हो। जब हमारे मम्मा पापा हमें कहते हैं कि बेटा हाथ धो के खाने के लिए आइए, तो हम क्या कहते हैं? मम्मा अभी तो हाथ धोए थे, देखिए मेरे हाथ एकदम क्लीन है। नो नो नो, इमाम अली अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि चाहे आपके हाथ स्पिक एंड स्पैन एकदम साफ सुथरे ही क्यों ना हो, आप अपने हाथों को ज़रूर धोएं। और जब आप ऐसा करेंगे तो उसके नतीजे में अल्लाह क्या रिवॉर्ड देगा आपको? अल्लाह आपके खाने में बरकत देगा। अब ये बरकत क्या है? वेल, बरकत ये है कि कभी कभी ऐसा होता है हमें बहुत भूख लगी होती है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा खाने के बाद ही हमारा पेट भर जाया करता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उस खाने में हमारे लिए बरकत डाल दी। थोड़े में ही जो है वो हमारी ज़रूरत पूरी हो गई। और कभी कभी कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें भूख तो थोड़ी सी लगी होती है, मगर वो खाना खाते जाते हैं और भूख ख़त्म ही नहीं होती, पेट भरता ही नहीं है। ये क्यों हुआ? क्योंकि अल्लाह ने उनके रिस्क से बरकत उठा ली है, यानी ज़्यादा चीज़ भी आपकी ज़रूरत को पूरी नहीं कर पा रही है। इसीलिए हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें हर काम में बरकत दे, हमारे इल्म में बरकत दे, हमारी नॉलेज में बरकत दे, हमारे खाने में बरकत दे, हमारी रिस्क में बरकत दे, हमारी सेहत में बरकत दे। यानी हर वो चीज़ जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, अगर अल्लाह चाहे तो थोड़े में ही हमारी ज़रूरत को पूरी कर सकती है। चलिए इस हदीस को मेरे साथ रिपीट कीजिए। इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम बरकत चाहते हो तो जब खाना खाने बैठो अपने हाथों को धो लो, चाहे वो पहले से ही साफ क्यों ना हो। जल्दी से याद कर लीजिए इस हदीस को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये
20th حدیث ہے ہماری، یہ 20ویں حدیث ہے، یعنی 40 حدیثوں کا جو سفر ہے اس کا آدھا سفر ہم نے اس حدیث کے ساتھ مکمل کر لیا ہے۔ امید ہے آپ سبھی کو یہ 20 حدیث یاد ہو گئی ہوں گی۔ نہ صرف یہ حدیث بلکہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں بھی جو حدیثیں یاد کی ہیں، اگر آپ کو وہ یاد ہیں تو پلیز مجھے وہ ویڈیوز بھیجیے، انشاءاللہ ہم انہیں اپنے حدیث آف دا ڈے کے سیکشن میں ضرور دکھائیں گے۔ باری اب ہے ہمارے اسپاٹ لائٹ سیگمنٹ کی، آ جائیے دیکھتے ہیں کس نے ہمیں کیا کیا بھیجا ہے۔ سب سے پہلے یہ وہ آرٹ ورک ہے جو آپ تمام نے بنا کر ہمیں بھیجا ہے۔ ماشاءاللہ، you look so good. ماشاءاللہ، you look so good. نائس، بہت اچھا ہے۔ نائس نائس نائس، بہت اچھا ہے۔ Assalamualaikum. I made it for myself, but now they are so colorful and properly glued, and they indicate to the eye 12 imams. یہ رہے ہمارے کچھ ریسیٹیشنز۔ ان پانچ اول دعائت یعنی ہمیں ایک ہے، دوسرے ادا یعنی وہ انصاف کرنے والا ہے، تیسری نبوت، چوتھی امامت، پانچویں قیامت یعنی ایک دن دنیا فنا ہو جائے گی۔ امام 12 ہیں، پہلی امام امام علی علیہ السلام، دوسرے امام امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، ساتویں امام امام جعفر صادق علیہ السلام، ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام، نویں امام محمد علیہ السلام، دسویں امام علی ندوی علیہ السلام، گیارہویں امام حسن عسکری علیہ السلام، بارہویں امام مہدی حاجی آخری روا علیہ السلام، منتظر السلام۔ اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ السلام علیکم، آج میں بولنے جا رہا ہوں اللہم کلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کلے ولی کر حجت بن حسن صلواتک علیہ وعلا ابائے فی حاضے ساتے وفی کل سا ولیو واسدو وقائدو وناصر ورندینو آئینہ اتا اسکنو ازگتو وغدبتو فیہ کبیرہ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ منجدن امام معصوم کربلا کے شہید آسمانی کتاب توریت بڑے رسول اللہ کے نور سے احکام شریعت کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام شریعت کو احکام خمسہ بھی کہتے ہیں، واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح۔ اینڈ فائنلی ہمارے ینگ اچیورز۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں جتنا ماشاءاللہ کہوں کم ہے، آپ سب اتنے ٹیلنٹڈ ہیں، اللہ آپ لوگوں کو اور بہت ساری توفیقات سے نوازے۔ اسی طریقے سے آپ لوگ اپنے آرٹ ورک، اپنے اچیومنٹس، اپنی ریسیٹیشنز ہمیں بھیجتے رہیے۔ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے سلام کڈس کے اگلے ایپیسوڈ میں سنڈے کو ایٹ 2:30 PM اونلی آن چینل ون۔ تب تک کے لیے میں نظر فاطمہ کہتی ہوں آپ لوگوں کو خدا حافظ۔